हरियाणा में जीत की हैट्रिक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। मोहनलाल बड़ौली ने इस दौरान क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कैसा महसूस कर रहे हैं पूर्ण बहुमत तीसरी बार? जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई है और जिस प्रकार का पूरे हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्यार और प्रेम हरियाणा की जनता के साथ है, ये उसकी जीत है। हरियाणा के 36 बिरादरी के सर्व समाज की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की जो कड़ी मेहनत और परिश्रम, ये उसकी जीत है। और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो सरकार बनी है, ये हरियाणा में एक इतिहास हरियाणा की जनता ने रचा है। मैं तमाम हरियाणा के सभी वोटरों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो कॉन्फिडेंस था कि आखिरी दिन तक, जहां तक एग्जिट पोल कह रही है, एक कांग्रेस के द्वारा दावा किया जा रहा है पूर्ण बहुमत, तो एक तरफ 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस और ये जो मैजिक नंबर लेकर आप आए हैं, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? कौन सा वो फैक्टर था जिसकी वजह से? मैंने कई डिबेट में भी ये बात कही थी कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और ये जो विश्वास था, ये 20,629 बूथों के जो बूथ का फीडबैक कार्यकर्ताओं से मेरे पास आया था और 48 से 52 सीटें जो हमारे को आती हुई दिखाई दे रही थी और मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। नज़दीक का मुकाबला है, लेकिन मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं ज़्यादा थी, क्योंकि जो ट्रायंगल फाइट थी, जिस प्रकार से कई उम्मीदवार थे, वो कई सीटें, 3-4 सीटें तो हमारी ऐसी हैं जो हम हारे हैं, कम मार्जिन से हारे हैं। और हमारा जो अनुमान था वो थोड़ा सा कुछ बूथों पर जिस प्रकार का हमें लगता था कि ये वोट हमें पड़ेंगी, वो वोट नहीं पड़ पाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी है। ये एक इतिहास हरियाणा की जनता ने रचा है। सर, एक और सवाल जानना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस में जिस तरीके का फूड देखने को मिला, कैंपेनिंग के दरमियान कुमारी शैलजा ने दूरी बनाई थी, फिर वापस से वो कैंपेनिंग में आई थी, वो बयान हो गए, फिर राहुल गांधी के जो बयान विदेश में देखने को मिले थे, तो क्या एक फूड बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के को कहीं ना कहीं जीत की ओर ले गई? और साथ ही आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी अगर साथ होती तो क्या जो आज तस्वीर थी कांग्रेस के लिए वो कुछ बदली भी रहती और उसके फेवर में होती? नहीं, ये तो जो थोड़ा बहुत खींचतान होती है, ये तो सभी पार्टियों में होती है। ये कुछ नेता हमारी पार्टी के भी थे जो कमज़ोर दिल के थे, वो उधर चले गए। जो कांग्रेस के कमज़ोर दिल के थे वो उधर चले गए। वो तो दोनों पार्टियों में रहा है। और राजनीतिक जब वातावरण बनता है तो बहुत सारे 5-4, बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते, पूरे हरियाणा प्रदेश में 5-4 नेता थे जो इधर उधर हुए हैं। सर, आगे के कार्यक्रम की हम बात करते हैं। तो आज चूंकि आप दिल्ली आए हैं, चुनाव जीतने के बाद पहला दौरा है आपका मुख्यमंत्री का, तो क्या कुछ आगे की गतिविधियां रहने वाली है? आज दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनसे मुलाकात भी करेंगे और जिनके मार्गदर्शन में हमने काम किया है उनसे मुलाकात करेंगे। आगे की जो रणनीति रहेगी उस पर अपना काम शुरू करेंगे। सर, दुर्गा पूजा का आप जिक्र करते हुए आ रहे थे कि जीत मिली है दशहरा में, तो स्वेरिंग इन सेरेमनी क्या दशहरा के दिन हो जाएगा? जो भी डेट हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देगा उसी डेट पर वो सारे प्रोग्राम होंगे। और दुर्गा के नवरात्रे चले हुए हैं और तीसरे नवरात्रे पर चुनाव था, छठे नवरात्रे पर परिणाम था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। माता रानी की कृपा हुई है और कमल के फूल पर लक्ष्मी का वास है, उसका हरियाणा की जनता ने भी महसूस किया है और वोट किया है। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। दिल्ली से कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली।